Hello, good morning to everyone. Today we are learning Standard 3 English Grammar. Chapter number 4 Countable and Uncountable Nouns. So, yes, you learned also first chapter, second chapter, right? Nouns, proper nouns, etc. Right? So, what is nouns? So, nouns in terms of animals, person and things, etc. that we can including by name, a specific name, right? So, what is countable and uncountable nouns? सो काउंटेबल इट मीन्स जिसकी आप गिनती कर सकते हो, जो गिन सकता है. अनकाउंटेबल कि जिसको आप वो गिन नहीं सकते गिनती के हिसाब से, जैसे कि 1 2 3 ये आप गिन सकते हो, राइट. पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि पानी, दूध, तो वो सब आप गिन नहीं सकते, राइट. तो हमें यही अभी सीखना है. जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपकी वर्कबुक में ग्रामर की जो है उसमें फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिया है 2 eggs, 3 books, 4 pens, 5 birds, 9 stars. यानी कि 1 2 2 eggs, 1 2 3 books, 4 pens, 5 birds and yes also 9 stars. इट मीन्स कि आपको गिनती के हिसाब से दिए हैं, राइट. जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट. तो ये आप उसकी गिनती कर सकते हैं, गिन सकते हो कि ये कितनी सारी है, राइट. सो वी कैन से 2 eggs, 3 books, 4 pens and so because of eggs, books and pens can be counted. उसको गिना जा सकता है. बट कैन वी से 2 milk, 3 sand और 4 egg. हम ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम गिन सकते हैं, पर हम कभी क्या ये बोलते हैं जैसे कि 2 दूध, 3 सैंड यानी कि मिट्टी, 4 हवा, ऐसे कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता. क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन्स है. नो, बिकॉज ऑफ मिल्क, सैंड एंड एयर कैन नॉट बी काउंटेड. उसको हम गिन नहीं सकते, उसको कभी गिना जा ही नहीं सकता. We had 2 eggs for breakfast. फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिया है दैट एक प्लेट में 2 eggs है ब्रेकफास्ट के लिए, तो 2 eggs. तो येस हम वो गिन सकते हैं कि कितने हैं, 2 है, 1 and 2. एंड बाजू में देखिए वी हैड सम मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. सो हमारे ब्रेकफास्ट में दूध है कप में और बोतल में, राइट. तो हमारे पास दूध है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते थे वी हैड 2 milks, वी हैड 3 milks फॉर ब्रेकफास्ट. हम ऐसा नहीं गिन सकते या फिर कह सकते. सो व्हाट्स द मोरल इन दिस? A noun that names people or things that can be counted is known as the countable noun, right? जैसे कि a person, things can be counted, right? That is called, what is countable nouns. For an example हम बात करें तो पेन, पेंसिल, राइट. फिर आपको यहाँ पे दिया है दैट बुक, अम्ब्रेला, गिटार, रिवर, लायन. यस, अगर आप बात करें कि रिवर, तो किसी एक रिवर की, उसकी जो पानी होता है रिवर में, उसकी बात नहीं है. कितनी नदियाँ हैं, तो बहुत सारी रिवर्स हैं ना हमारी कंट्री में, तो उसकी गिनती, ना कि रिवर के अंदर जो पानी होता है उसकी गिनती, राइट. सो बॉय, कार, गर्ल्स, places, cities name, right. So these things can be counted. So this is called countable nouns. And next one is a noun that names things that cannot be counted. Things cannot be counted is called uncountable.
फॉर एन एग्जाम्पल मिल्क, बटरमिल्क, ऑयल, गैस, एयर, राइट। फिर यहाँ पे दिया है स्काई, गोल्ड, केरोसिन, एक्सेट्रा, राइट। सो दैट द थिंग्स जो हम गिन नहीं सकते। क्या आपने कभी सोचा है, क्या हम ऐसे बोलते हैं दैट मुझे 2 किलो एयर चाहिए, 2 किलो केरोसिन चाहिए? क्या हम ऐसा बोलते हैं दैट 2 किलो सोना चाहिए? यस, ऐसे बड़े पंच में होता है, पर हम कभी ये नहीं कहते कि मुझे 1 सोना दीजिए, 1 स्काई ला के दीजिए, 1 एयर चाहिए। ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते, राइट, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, राइट। सो हियर इज द डेफिनेशन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर फिनिश्ड। एक्सरसाइज, fill in the blanks with uncountable nouns from the list below. So आपको नीचे पर्पल बॉक्स में इसके आंसर्स दिए हुए हैं, पर करेक्टली चूज करके आपको ब्लैंक्स फिनिश करनी है, राइट। जैसे कि फर्स्ट वन है डैश एंड डैश आर नेसेसरी फॉर लाइफ। तो 2 ब्लैंक दिए हैं कि जो कि हमारे जीने के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ दैट? एयर एंड वाटर। तो नीचे आपको ऑप्शंस दिए हैं ब्रास, बटर, कॉफ़ी, जूस, वाटर, इंक, एयर एंड सॉल्ट। सो एयर एंड वाटर हमारे जीने के लिए क्या ज़रूरी है? हवा, राइट। हवा के बिना हम जी नहीं सकते, और यस पानी, पानी के बिना भी हम नहीं जी पाते। सो फर्स्ट वन है एयर, जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। देन आफ्टर वाटर, उसके बिना हमारा वजूद ही नहीं है। सेकेंड वन, आई लाइक डैश ब्रेड ऑन माई ब्रेड। तो उसमें यही बताया है दैट ब्रेड के ऊपर मुझे लगाना बहुत ही पसंद है। तो जनरली ब्रेड के ऊपर हम क्या लगाते हैं? बटर। सो आंसर इज बटर। ब्रेड बटर आप खाते होगे, राइट। नेक्स्ट वन है फूड इज़ टेस्टलेस विदाउट डैश। सो खाना जो हम बनाते हैं, खाते हैं, वो उसके बिना टेस्टलेस है, यानी कि उसके बिना हम खा ही नहीं सकते। उसके बगैर खाना फीका लगता है। तो खाने में आप सोचो, राइट, खाने में आप थिंक करो दैट कौन सा ऐसा है जो ना हो तो हमें खाना भाए ही ना। मिर्च पाउडर, नमक, फिर शुगर, हल्दी, बहुत सारे ऐसे मसाले यूज़ होते हैं, राइट। पर क्या ना हो तो हमें खाना पसंद ना ही आए, तो वो है सॉल्ट। बिना नमक का खाना पसंद ही नहीं आता। सो फूड इज़ टेस्टलेस विदाउट सॉल्ट। फोर, every morning my father first has a hot cup of dash and then some orange dash. So every morning, हर रोज़ सुबह में my father first has the hot cup of coffee. तो वो क्या लेना पसंद करते हैं? सुबह सुबह कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे टी नहीं दी हुई है, राइट। चाय कॉफ़ी वो सब पीते हैं, पर यहाँ पे टी नहीं दिया है, यहाँ पे कॉफ़ी दिया है। दैट मीन्स अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी, गरम गरम कॉफ़ी का कप। एंड देन सम ऑरेंज जूस। सो ऑरेंज यानी कि एक फ्रूट है, उसका जूस। सो आंसर इज कॉफ़ी एंड जूस। राइट। देन आफ्टर, इज दैट ब्लू डैश इन द इंक पॉट। तो यस, इंक पॉट के अंदर क्या होता है? जैसे कि ये मार्कर है, राइट। तो इसके लिए, ये लिखने के लिए यहाँ पे हमें यहाँ पे इंक डालनी होगी, राइट। सो ठीक वैसे ही ये चलेगी। तो अगर इसमें इंक ना हो, मुझे इसमें ब्लू कलर यूज़ करना है यहाँ पे लिखने के लिए, पर मुझे इसमें इंक चाहिए, तो आप लोगे किस में से? इंक की बोतल में से। तो यहाँ पे आपको पूछा है दैट इज़ देयर ब्लू
इंक इन द इंक पॉट, क्या उस इंक पॉट में ब्लू कलर की इंक है, राइट। सो आंसर इज इंक। नेक्स्ट वन है एंड लास्ट, द वैस वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ ब्रास। एक ही बचा हुआ है जो कि एक ब्लैंक आपको दी है, जैसे कि द वैस वॉज वेरी हैवी। वैस जो है वो काफ़ी हैवी है, यानी कि वो बहुत ही भारी है, क्योंकि वो किससे बना हुआ है, ब्रास, राइट। ब्रास से बना हुआ है, जैसे कि बहुत सारी मेटल्स होती है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, राइट। सो ब्रास, तो ऐसी बहुत सारी धातुएं होते हैं, राइट। तो इट वॉज मेड ऑफ ब्रास, वो ब्रास की बनी हुई है, दैट्स वाई वो बहुत ही हैवी है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है इज नाउ फिनिश्ड। सो you have to learn this video and write down in your grammar book. Thank you children. Have a nice day. Bye bye.